अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैसल ज्वेलर्स, जहां आपको मिलती हैं गोल्ड और सिल्वर की फ्रेश अपडेट्स। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं। कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, वो कह रहे थे कि फैसल भाई आपकी वीडियो जो है इंग्लिश में आ रही है। तो भाई ये मैं कुछ नहीं करता, ये यूट्यूब वाले ख़ुद ही सेटिंग को चेंज करते हैं। तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूं, ताकि अगर आप वीडियो इंग्लिश में आए तो आप उसको कैसे उर्दू में चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो इज अपेयरिंग इन इंग्लिश एंड यू वॉच इट इन उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज, गो टू द सेटिंग, then language and select it Urdu. Sit back and enjoy the video. The process is showing on your screen. दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की मार्केट अगले 48 घंटे में इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। दोस्तों, अगर आप गोल्ड और सिल्वर को ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं या आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ गोल्ड और सिल्वर के फ्रेश रेट शेयर करता जाऊं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की, तो गोल्ड इस टाइम $4160 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं लोकल मार्केट में गोल्ड की, तो 10 तोले वाला ARY का पीस 4,43,500 से 4,44,000 तक ट्रेड होता रहा। इसी तरह अगर मैं बात करूं लोकल पठूर की, तो वो तकरीबन 4,35,000 से 4,37,500 तक ट्रेड होती रही। अब दोस्तों, मैं आता हूं सिल्वर की तरफ। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की, तो सिल्वर $65 पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तजाबी चांदी की लोकल मार्केट में, तो वो तकरीबन 7450 के करीब सेल होती रही। अब मैं बात करता हूं 1 kg बार की, तो वो तकरीबन 7550 के करीब सेल होती रही। इसी तरह आपका 10 तोले वाला PSL पीस का जो रेट है वो तकरीबन 7750 तक बाय और सेल होता रहा। दोस्तों, मार्केट में हमेशा वही लोग पैसा बनाते हैं जो लोग पैनिक नहीं करते। अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट में इस टाइम पैनिक और कन्फ्यूजन दोनों ही मौजूद हैं। रिसेंट मूवमेंट ने इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ किया। कुछ लोग रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे और कुछ लोग गिरावट का इंतज़ार कर रहे थे। मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रही है? अब अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड अपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेड जोन के करीब ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये वो एरिया है जहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रिकवरी की तरफ देखने को मिल सकती है। यहाँ सेलिंग प्रेशर मज़ीद बढ़ सकता है, इसलिए अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेड होंगे। अब अगर मैं आऊँ सिल्वर की तरफ, सिल्वर गोल्ड के निस्बत बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता, देन आपको इसमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। अगर ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, देन इसमें आपको मज़ीद करेक्शन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मार्केट को कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा मार्केट को फॉलो करता है, इसलिए कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले दिनों में इकोनॉमिक इंटरनेशनल न्यूज़ और इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को इफ़ेक्ट करेंगे। अगर मैं वीकली आउटलुक की बात करूं, तो मार्केट अभी डिसीजन फेज में है। स्ट्रॉन्ग मूव आपको किसी भी साइड पर देखने को मिल सकती है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स की तरफ। आपने देखा होगा स्टार्टिंग वीक यानी कि मंडे वाले दिन ट्रम्प साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, ईरान और US की पीस डील हो गई है, और उसके बाद बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया कि 19 जून को इस पर सिग्नेचर किए जाएंगे। आपने देखा जैसे ही 19 जून आया,
ٹرمپ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جو یہ ڈیل ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ ایران نے تو اس ڈیل کو پروپر منسوخ کر دیا ہے۔ اس کی مین وجہ ہے اسرائیل کا لبنان پر اٹیک کرنا، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یو ایس اور ایران کی یہ پیس ڈیل ہو۔ تو آپ کو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے یہ ایران اور یو ایس کی وار چل رہی ہے، میں نے اپنی ویڈیو میں پروپر آپ کو اسی چیز پر آگاہ کیا ہے کہ جب تک یہ ایران اور یو ایس کی وار ختم نہیں ہوتی، مارکیٹ میں آپ کو بائی اینڈ ڈپ دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ اب میں بھی کمنگ منڈے ٹرمپ دوبارہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ جی ایران کے ساتھ پیس ڈیل ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کمنگ منڈے مارکیٹ میں آپ کو دوبارہ سے گولڈ اور سلور میں پریشر دیکھنے کو ملے اور مارکیٹ دوبارہ سے اپورڈ کی طرف چلی جائے، اور کلوزنگ ویک پھر وہ ٹرمپ یہی سٹیٹمنٹ دے دے کہ جی ایران کے ساتھ پیس ڈیل نہیں ہوئی۔ کیا یہ وہی اسکرپٹ ہے جس پہ ٹرمپ پچھلے 2 منتھ سے کام کر رہے ہیں؟ کبھی سٹیٹمنٹ دینا اور کبھی اپنی سٹیٹمنٹ کو چینج کر دینا۔ تو ہمیشہ میں ایک ہی بات آپ سے کرتا آیا ہوں، مارکیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، انٹرنیشنل نیوزز پر نظر رکھیں اور فنڈامنٹلز پر نظر رکھیں۔ جب تک مارکیٹ پروپر اپنی سیٹلمنٹ کی طرف نہیں آتی، گولڈ اور سلور میں انویسٹمنٹ کرنا رسکی ہے۔ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں آپ بائی اینڈ ڈپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مارکیٹ کو کتنے % سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک تلخ حقیقت بتاتا چلوں، میں بھی کچھ لوگوں کو یہ بات پتہ ہو اور کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو، پچھلے 30 سالوں سے ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے گولڈ اور سلور مئی، جون، جولائی کے منتھ میں ہمیشہ ویک ہی رہتا ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں ہاں، سردیوں کے موسم میں مالٹا آتا ہے، آم نہیں آ سکتا، اسی طرح گرمیوں کے موسم میں آم آتا ہے، مالٹا نہیں آ سکتا۔ اسی طرح یہ سیزنیلٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، گولڈ اور سلور بھی جون، جولائی اور مئی کے منتھ میں آپ کو ویک ہی نظر آئے گا۔ باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا گولڈ اور سلور ریکور کرے گا، مارکیٹ کیا سگنل دے رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔